राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया साबूदाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे एक बार आपने इसे बना ली, बिल्कुल अनोखा तरीका है और बहुत ही बढ़िया है। आने वाले बरतों में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे आप बहुत ही जल्दी से बन जाता है। ना तो हम इसमें साबूदाने को भिगोने की ज़रूरत है और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने आधा कप साबूदाना लिया था। साबूदाना को मैंने अच्छे से इस तरह से भून रही हूँ। हल्का सा बस हमें रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। तो इसको मैंने हल्का सा इस तरह से रोस्ट कर लिया है और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमें इसको पीस लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको रख देती हूँ साइड में। तो मैं आपको पीस के दिखाती हूँ कि पीसने के बाद कैसा लगता है। और जब तक मैं तो ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाने के बाद में ये साबूदाना बहुत ही बढ़िया से तैयार हो जाता है। पीसने में आसानी से पीस के तैयार हो जाता है। और यहाँ पे इस तरह से मैंने इसका फाइन पाउडर तैयार कर लिया था, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और जो भी जुड़ता जाए वो कमेंट करके हमें बताता जाए कौन कौन सी सिटी से देख रहे हैं। और पेज पे नए हैं तो फॉलो करते जाइएगा। बहुत ही मजेदार रेसिपी है आज की। तो मैं इधर जब तक कढ़ाई में ये भी मैं डाल देती हूँ जो हमने साबूदाने के बनाए हैं। तो यहाँ मैंने इस तरफ भी, जब तक ये हमारा एक दो मैं आपको तैयार करके दिखा देती हूँ उसे मैं। तो यहाँ पे मैंने, आप देख रहे होंगे कितना बढ़िया इस तरह से करा है। तो मैंने यहाँ पे अभी मैं आपको बता दूंगी मैं कैसे कर रही हूँ वो सारी चीजें। और यहाँ पे तेल हमारा तेज गर्म होना चाहिए। तो साइड पे साइड ये भी कर दे रही हूँ जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। तो एक दो मैंने डाल दिए हैं। तो यहाँ पे आप अपने कमेंट दे सकते हैं किस किस ने इस तरह से बनाए हैं, तो बता सकते हैं। चलिए, जब तक हमारी फ्राई हो रहे हैं जब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। तो मैं आटा लगाने का तरीका बता देती हूँ। इसका आटा हमें कैसे लगाना है और बहुत ही सिंपल आसान सा तरीका है। तो यहाँ पे आटे में मैंने यहाँ पे आधा कप ये लिया था। तो इसमें 2 आलू डालकर इसका मैंने आटा का डो तैयार कर लिया था। इसमें सेंधा नमक, काली मिर्च, अगर आप चिली फ्लेक्स खाना चाहते हैं तो इस तरह से आटे को तैयार कर सकते हैं। और जो भी आप नहीं खाना चाहते हैं बर्त में तो बिल्कुल नहीं खाइए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से आटा तैयार कर रखा है। आटा इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपको आटा टाइट लगे तो हल्का सा 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। आटे का डो आपका टाइट रहेगा तो ये आपके फट के जाएंगे। तो छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपके भी इसी तरह से, जैसे मैंने समोसे बनाए हैं, यहाँ पे गुजिया बनाई है साबूदाना की, तो यहाँ पे आपके भी इसी तरह से ही तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से डो को तैयार कर लिया था और गूंथने के बाद इसे ढक के रखना है। इसमें मैंने सेंधा नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाला था। और सिर्फ मैंने यहाँ पे आलू लिए थे और आधा कप ये लिया था, अपने साबूदाना को पीस लिया था इसका पाउडर। तो यहाँ तैयार कर लिया था। साथ में अभी हमें एक मसाला और तैयार करना है, मैं बता देती हूँ वो भी मैंने कैसे तैयार करा है। तो यहाँ मैंने धनिया लिया था थोड़ा सा, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ हमने थोड़ा सा धनिया लिया था, 3-4 मैंने हरी मिर्च ली थी, नमक लिया था, सेंधा नमक लिया था, थोड़ी सी मूंगफलियां ली थी। इन सब चीजों को मैंने पीस लिया था। और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, इसमें आपको पीसते समय पानी नहीं डालना है। पीसने के बाद ये इस तरह से दरदरा सा तैयार होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये तैयार हो गया है इस तरह से। तो यहाँ पे इसको जब भी पीसे बिल्कुल आपको रोक रुक के पीसना है, पानी नहीं डालना है। तो ये भी हमारा इस तरह से तैयार हो चुका है। तो मैं आपको आगे बताती हूँ, इसके बनाने का तरीका बता देती हूँ, इसको कैसे बनाया जाता है। बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक मैंने इसे, तो यहाँ पे क्या कर रखा है मैंने, थोड़ी सी हमें लोई लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे इतने साइज की आपको लोई लेनी है और इस तरह से मैंने पिन्नी में डालकर इसे बेल के रख लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे अपने प्यारे प्यारे कमेंट का जवाब देते जाइए। आज मैंने आप सबके लिए कितनी सारी तैयारी कर रखी है आप देख रहे होंगे। और
मुझे बताते जाइए आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने 2 मोल्ड लिए, ये समोसे वाला है और ये गुजिया वाला, ये सबको आपको पता होगा। तो इस तरह के मोल्ड आते हैं, इसमें क्या करना है, हल्का सा बस आपको ग्रीस कर लेना है, जिससे बस हम लगाएं तो ये चिपके नहीं। तो इस तरह से मैंने दोनों को इस तरह से ग्रीस कर लिया था। अब क्या करना है, अब हमें कचौड़ियां बना रहे हैं आज साबूदाना आलू की। तो मैंने इस तरह से बेल कर इसको रख लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने जो मिर्ची धनिया का पेस्ट और मूंगफली का बनाया हुआ है भरने के लिए बर्थ के हिसाब से, तो इसीलिए इसमें आप पनीर भी भर सकते हैं, आलू भी भर सकते हैं, और ज्यादा जो भी आपको पसंद है ड्राई फ्रूट हैं वो भी भर सकते हैं, और कुछ भी भरेंगे बहुत ही बढ़िया से इस तरह से तैयार होगा। और इस तरह से ये तैयार हो जाता है। और तैयार होने के बाद में बस इसको निकालेंगे तो देख सकते हैं कितना बढ़िया समोसा बनके तैयार हुआ है। और इसको हम निकालते जाएंगे। इसको आप बेल के मत रखिएगा ज्यादा टाइम, नहीं तो ये फट जाता है। मैं आपको टिप्स बताती जा रही हूँ क्योंकि बाद में कभी लोग कहें कि हमारा फट रहा था, सीखा नहीं, ये नहीं, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। और इधर में जैसे बेला है इधर कढ़ाई में डाल देंगे। तो मैं आपको एक गुजिया का भी बनाने का तरीका दिखा देती हूँ फटाफट से। यहाँ इस तरह से मैंने इसको बेल लिया था। बेलने के बाद यहाँ पे हमने ये मोड़ लिया है इस तरह से गुजिया वाला, और इसमें जितनी भी आपको पसंद है इस तरह से भर सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा मसाला भर रही हूँ क्योंकि मिर्ची है। आप यहाँ पे पनीर भी डाल सकते थे, मैंने पनीर नहीं डाला है दोस्तों। और यहाँ पे घी को हमें बिल्कुल तेज रखना है, बिल्कुल भी धीरे नहीं रखना है, नहीं तो अगर हम धीरे रखेंगे तो इसमें घी भर जाएगा। तो हाई फ्लेम पे करना है क्योंकि आलू है, साबूदाना है, और इस तरह से फटाफट से ये सिक्के तैयार हो जाता है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि आप, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस आप डालेंगे और 2 से 3 मिनट लगते हैं और ये तैयार हो जाते हैं। तो मैं आपको बस दिखाती हूँ सिकने के बाद कैसे लगते हैं। तो यहाँ गैस को एक बार बस मीडियम कर सकते हैं, नहीं तो तेज में ही फटाफट सिक जाएंगे। तो यहाँ मैं इस तरह से, मैं आपको बेलने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा कैसे बेलना है, और सेकने का भी। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ सिकने के बाद कितने बढ़िया लगते हैं ये। और हमारे साथ में जो मंजू कपूर जी, रेखा गुप्ता जी और स्मृति जी, आदर्श जी, और मुझे किसी का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा आकाश गुप्ता जी, सभी को मेरी राधे राधे। तो आप अपने प्यारे प्यारे बस ये इतना ही सीखेगा और ये सिक्के तैयार हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी लगते हैं दोस्तों। अगर बर्थ में कुछ अलग तरीके का नाश्ता मिल जाता है तो एक तो पेट भी भर जाता है, बहुत क्रिस्पी भी लगता है। इससे चटनी सॉस किसी के संग भी, आप देख सकते हैं ये मेरा थोड़ा सा मुड़ गया था और बहुत ही बढ़िया लगता है। तो एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा घी होगा वो निकल जाएगा। तो चलिए मैं आपको अब सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए हर रोज विनीता जी आई हैं, थैंक यू। और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं, इससे चटनी सॉस किसी के संग, आप देख सकते हैं इसकी आवाज भी सुन सकते हैं कितना ज्यादा क्रिस्पी बना है इस तरह से। और तो यहाँ मैंने इस तरह से बना के तैयार करे हैं, दोनों चीज देख सकते हैं। और मैं आवाज भी आपको सुना के दिखा देती हूँ। तो चलिए, और तोड़ने के बाद में अंदर से खाने में बहुत ही ज्यादा यम्मी लगता है। बस बहुत ज्यादा भरेंगे इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा थोड़ा भरेंगे, और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। इसे चटनी सॉस में आप खाइएगा। ये आपके कोई भी व्रत है, जैसे शिवरात्रि का व्रत आ रहा है, नवरात्रि का व्रत है, आप कभी भी इसे बना के खा सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और फैमिली के संग जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू।